वंदामी भंते जी, नमो बुद्धाय। भंते जी, आज का मेरा प्रश्न प्रश्न है कि जैसे हम चित्त को पुनीत करते हैं, हमको याद ध्यान हम करें और हमको याद आए कि हमारा चित्त पुनीत है, ये आपने बताया तो आप अच्छे मार्ग पे हैं। और जैसे आपको लगे कि आपका चित्त पुनीत नहीं है, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे अब मेरी छोटी बच्ची है, तो मैं दिन भर तो मैं अच्छा ही काम करती हूँ, धम्म देसना सुनती हूँ और वंदना करती हूँ। लेकिन कभी-कभी इसको थोड़ा डाँटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो ये भी मेरे अकुशल में आता है। हाँ, ये तो आपकी चेतना के ऊपर ये निर्भर करता है। लेकिन कैसा है कि हम, हाँ, मतलब जो बच्चे हैं उनको सुधारने के लिए उनको मारते हैं, उनको डांटते हैं। तो सुधारने के लिए मारे हैं तो वहां पे आपका कुशल, आपकी चेतना में कटुता नहीं है। वो तो आप उनका फ्यूचर का चिंता लेके वो अच्छा बन, वो वैसे डांट रहे हो, उनको मार रहे हो, तो इससे आपका अकुशल कर्मा नहीं बनता है। आप सुधारने के लिए, है ना, उनको डांट रहे हो, मार रहे हो, तो अकुशल नहीं है ना। आप, आपके मन में प्रतिशोध की भावना जब होती है, लोभ की भावना होती है, ईर्ष्या की होती है, द्वेष की भावना होती है, तब आपके कर्म बनते हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी आपको क्रोध करते हुए नहीं डांटना है, आपको एक करुणा के साथ उनको डांटना है कि उनका नुकसान होगा इसीलिए हम डांट रहे हैं, ये होश में रखना चाहिए, है ना। तो इसको ही करुणा बोलते हैं कि उनको दुख से बचाने के लिए हम उनको मार रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। तो ऐसा सोच रखते हुए, हाँ, तब आपका क्रोध भी नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है। हम खुद का लगे, वो हमें अगर परेशान कर रहे हैं तो हम क्रोधित होते, तो क्रोधित नहीं होना है। बच्चे हैं, उनको समझता नहीं है, उनको समझाना है, प्यार से समझाना है, करुणा से समझाना है। तो यही हमारी प्रैक्टिस है ना। तो अभी आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ भी आपकी प्रैक्टिस है, आपको करना है। और मन से क्रोध कम करना है, करुणा की भावना करनी है, मैत्री की भावना अंदर से करनी है, और वो आपके आचरण में दिखनी चाहिए, करुणा, मैत्री। तब जाके कहा जाएगा कि आपको वो मैत्री की भावना करना आ गया है। अन्यथा केवल ये मेडिटेशन करते हुए आप तो मैत्री, सभी प्राणी सुखी हो, किसी को द्वेष उत्पन्न ना हो, है ना, लेकिन खुद को ही द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो ये उचित नहीं है ना। आपको सही ढंग से करने के लिए आपके व्यवहार में भी वो आपका हर एक एक्शन मैत्री का इंटेंशन लेते हुए, करुणा का इंटेंशन लेते हुए हर एक एक्शन होना चाहिए। हर एक एक्शन के पीछे मैत्री होनी चाहिए, हर एक एक्शन के पीछे करुणा होनी चाहिए। तब जाके कहा जाएगा कि आप मैत्री की भावना करते हो, है ना। अन्यथा फिर मेडिटेशन प्रॉपरली होगा नहीं। जब आप डे टू डे लाइफ में खुश रहोगे तो मेडिटेशन में खुश रहोगे, मेडिटेशन में खुश रहोगे तो डे टू डे लाइफ में खुश रहोगे। ये अन्य मन्य प्रत्यय है, एक दूसरे पे आश्रित है, इसीलिए भगवान जी ने दोनों प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। दान, शील, भावना, है ना। दान भी, ये भी, शील भी, भावना भी, मेडिटेशन भी, ये सब चीजें करने के लिए बोला है। तो एक साथ करना है। आर्य अष्टांगिक मार्ग मतलब एक चीज नहीं है, वो 8 अंग है, वो 8 अंगों को एक साथ करना है। तो ये चीज हमें समझते हुए हमारा प्रैक्टिस का आयाम हमें बढ़ाना है, प्रैक्टिस के लेवल हमें बढ़ाने हैं, प्रैक्टिस के स्टेट्स हमें बढ़ाने हैं, प्रैक्टिस के मीडियम हमें बढ़ाने हैं। जिन लोगों के साथ भी हम प्रैक्टिस करते हैं, कर सकते हैं, बैठे हुए भी प्रैक्टिस करते हैं, कर सकते हैं, ये भी हमें समझना है। हमारा जीवन ही हमें प्रैक्टिस बनाना है, ये हमें समझना है। तो बहुत बड़े लेवल पे प्रैक्टिस होगी। अन्यथा केवल बैठते हुए मेडिटेशन करना ही, इतना ही प्रैक्टिस समझेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हो, ये भी आपके प्रैक्टिस है ना। आपके मन में तब लोभ उत्पन्न हो रहा है क्या, देश उत्पन्न हो रहा है क्या, क्रोध उत्पन्न हो रहा है क्या, इसके ऊपर भी आपको सती संप्रजन्य, है ना, सती संप्रजन्य न रिंजती बोला गया है उसको। सती और संप्रजन्य को खोलते नहीं देना है, उसको हमेशा अलर्ट, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री से जीवन जीना है। तो इसको ब्रह्म विहार से जीवन जीना बोलते हैं, कि आप चलते उठते बैठते किसी के साथ डील करते हुए जीते हो मैत्री से, तो ब्रह्म विहार की भावना है। ठीक है, इस प्रकार से करना है, धीरे धीरे धम्म श्रवण करते जाओ और आपको पता चलता रहेगा। वंदामी बनते जी, मेरा क्वेश्चन हम्म। है कि मन बहुत अगर सैड रहता है, मतलब फिर लगता है कि सो जाएं, तो उसमें क्या ये एक बहुत मोटा संस्कार बन चुका है और हमेशा ही थोड़ी देर बैठने के बाद नींद आती रहती है, तो ये तो वीर्य की कमी हो जाती है, तो इसको कैसे लड़ा जाए? नींद बहुत ज्यादा आती है, मतलब थक माइंड थका ही रहता है। हम्म।
तो नींद ज़्यादा आती है तो आपको उसके लिए अलग प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलते उठते बैठते प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है ना? तो उसमें आप वॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हो। और वही चीज़ है कि आपको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते आना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम में मैं कैसे धर्मा का अनुसार काम कर सकती हूँ। मैं कैसे मेरे कर्मों को जो काम कर रही हूँ उस काम में ही पुण्य कर्म कैसे खोज सकती हूँ। पिछला वीडियो हमने उसी के ऊपर बनाया था कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को भी पुण्य कैसे बनाना है। ये चीज अगर हमें समझ में आ जाती है तो वहां पे हमारा हमें जो लग रहा है कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको अगर हम समझेंगे कि यहाँ पे मेरा पुण्य हो रहा है, मैं अगर किसी को एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो आपका जो माइंड को स्ट्रेस लेते हुए आप काम करोगे वो स्ट्रेस बिना स्ट्रेस के काम करोगे। फिर जब आपको पता चलेगा कि ये जो काम कर रहा हूँ ये तो मेरे ही पुण्य घटित हो रहे हैं, तो मुझे मतलब दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे समझो आपको किसी ने बोला कि ऑफिस में आपके कलीग ने बोला कि एक्स्ट्रा काम कर दो, तो आपको उस समय में बर्डन नहीं लेना है कि ये मुझे बता रहा है ऐसे। आपको जस्ट ऐसा सोचना है कि मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ तो ये मेरा पुण्य हो रहा है। एक सेवा का था, एक अपचयना व्यय वचन का कर्म वहां पे हो रहा है। अपचयना मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट करना, दूसरों का सेवा करना, दूसरों को हेल्प करना। तो ये दूसरों का हेल्प कर रही हो तो ये मेरा पुण्य घटित हो रहा है, तो इससे मुझे मुझे ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो हमें सोचना है कि जब भी हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है तो समझना है कि दूसरों की मैं हेल्प कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और इससे मेरे मेरिट्स बढ़ रहे हैं, मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं। तो मुझे खुश होना चाहिए उस समय, है ना? हम क्या कर लेते, स्ट्रेस ले लेते, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं ऐसा सोच सोच के खुश होना है। तो वहां से आपको एक ऊर्जा मिलेगी, है ना? जितना आप स्ट्रेस लेते हुए, बर्डन लेते हुए काम करोगे तो डलनेस आएगा, है ना? तो ये खुश रहते हुए पुण्य हो रहा है ऐसा मुदित भाव बनाते हुए अगर हम काम करेंगे तो वहां पे आपको समझे ध्यान में आएगा कि आपकी ऊर्जा वेस्ट हो ही नहीं रही है, आपकी ऊर्जा तो बढ़ रही है। ऐसे डे टू डे लाइफ में जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं सोचना है कि ये पुण्य है, फाइंड आउट करना है कि कैसे ये पुण्य है, और फिर उसको आपको उसी समय में जैसे ही आपने सोचा कि ये पुण्य है उसी समय में आपकी जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं थक रही हूँ, वे ऊर्जा वेस्ट हो रही है, तो वहां पे आपको एक अलग से उत्साह उत्पन्न होगा। और ये उत्साह पांचवा इद्दीपाद है ना? रिद्धिपाद का मतलब कि जो काम करने के लिए चाहिए ना एनर्जी, वो पांचवी एनर्जी है रिद्धिपाद। जैसे छंद है, वीर्य है, चित्त है, मीमांसा है, तो उत्साह भी वैसा एक ये है। तो आपको उत्साह जनरेट करोगे तो आपको एफर्ट्स लगाने की भी एफर्ट्स लगाने के लिए मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप थक रहे हो। और फिर ऐसा प्रैक्टिस आपका चल रहा है तो धीरे धीरे आपका आलस्य भी, जो थकान के कारण आपको लग रहा है कि आलस्य आ रहा है, तो थकान होना भी कम हो जाएगा, आलस्य भी कम होता चला जाएगा, और आपका प्रैक्टिस भी धीरे धीरे सुधरता चला जाएगा। वंदामी भंते जी। सुखी। अ, भंते जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हर व्यक्ति जो भी हमारी लाइफ में आता है और समझो वो थोड़े टाइम के लिए भी भले ही आए, तो क्या वो हमारे कर्म को ही काटने के लिए आता है? और क्या उनके आने का जो वक्त होता है हमारी लाइफ में, और कुछ टाइम बाद अगर वो हमारी लाइफ से चले भी जाते हैं, तो वो जो ड्यूरेशन होता है उनकी स्टे का हमारी लाइफ में, क्या वो भी तय है? या मतलब हम उस अगर कोई बहुत ही हमें दुख दे रहा है तो क्या हम उस चीज को मतलब पहले ही अगर अवेयरनेस में है तो हम कट करके उस रिलेशनशिप या मतलब जो भी है उस व्यक्ति से दूर चले जा सकते हैं क्या? और अगर जब तक पूरे कर्म कटने ही है उसके साथ, तो क्या तब तक हमें उसके साथ रहना ही है, जबकि हमें ये भी समझ में आता है कि ये व्यक्ति हमारा इतना फायदा उठा रहा है, ये हमें तकलीफ भी दे रहा है, लेकिन हम भी उस क्षण में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं या वीक फील कर रहे हैं, इसलिए हम भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो क्या समझे, मतलब क्या ये विपाक खत्म होने तक वैसा हमें झेलना ही पड़ता है दुख, या हमारे पास चॉइस है हमेशा?
हमेशा चॉइस है, यही मैं कह रहा हूँ इतनी देर से ये प्रवचन पूरा। और अगर जितना आप रहोगे उतना, तो जैसे मैंने बोला ना कि वो कर्मा डाउन डाउन होता चला जाएगा, डाउन डाउन होता चला जाएगा, तो उतना उतना आपका दुख बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो आपको समझना है कि मैंने पिछली बार भी समझाया था कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है या फिर कोई परिस्थिति आपके जीवन में आती है, तो उससे हमें लेसन लेना चाहिए। जैसे ही लेसन मिल जाता है तो वो कर्मा विपाक वहां पे नहीं रहता है। पिछला वीडियो भी हमारा कर्मा के प्रेशर के ऊपर रहा है कि कर्मा का प्रेशर आता है, समझो कोई व्यक्ति लेके आता है, कोई परिस्थिति लेके आता है, तो उस समय में भी उससे डील कैसे करना है हमें, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो जो व्यक्ति आपको कोई परेशान कर रहा है, तो समझना है कि ये समय आ गया है कि उस समय में मैं मेरे कर्मों को खत्म कर सकूं। जैसे गोयनका जी बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस समय में कोई हमें डिस्टर्ब करता है, हम क्रोधित हो जाते हैं कि समझता नहीं है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। या फिर कोई कुत्ता है वो भौंकने लगता है, तो हमारा गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है, अरे ये जानवर पशु वैसे ही होते हैं, इनको समझता नहीं है ना। लेकिन उस समय में हमें कैसा विचार करना है, वो गोयनका जी बोलते हैं कि उस कुत्ते को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों थैंक यू बोलना चाहिए? क्योंकि उसकी वजह से ही हम जान पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्रोध का संस्कार भरा पड़ा हुआ है ना। तो यही समय सही समय है कि जब आपको पता चले कि मेरे अंदर क्रोध है, तो उस समय में उस क्रोध को शांत किया जा सकता है। तो उसको धन्यवाद देना है कि जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो आपको समझना है कि मेरे अंदर से प्रतिक्रिया निकल रही है ना। ये व्यक्ति मुझे कुछ लेसन देना चाह रहा है, तो मुझे वो सीख लेना चाहिए और उसका थैंक यू बोलना चाहिए और उसको लेट इट गो, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर बार बार आपको वो परेशान करेगा, तो भगवान जी ने जैसा बताया है कि असेवनाच बालान, जो बाल बुद्धि के साथ लोगों के साथ आप रहोगे, बाल बुद्धि का मतलब जो लोभ द्वेष मोह घृणा अहंकार मत्सर में रहता है, तो बाल बुद्धि का व्यक्ति है वो खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी कराता है। उसको समझाने के बाद भी वो सुधरता नहीं है। ऐसे बाल बुद्धि के लोगों के साथ आप अगर रहोगे तो दुख मिलेगा ही। इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि अगर वह व्यक्ति नहीं सुधर रहा है, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। और हम छोड़ सकते हैं, हमें वो घसीट लेने की कोई जरूरत नहीं कि बाल बुद्धि के साथ ही रहा है हुआ है तो रहना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी भगवान जी ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि हमेशा बाल बुद्धि लोगों का सेवन नहीं करें, पंडित लोगों का सेवन करें, जो सील पालन करते धर्म का आचरण करते, ऐसे व्यक्ति के साथ रहे अगर आपको दुख से बचना है तो। अन्यथा आपको दुख भुगतना है तो उस सिचुएशन में आप रहो, और जितना रहोगे उतना ज्यादा दुख बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो सिचुएशन बदलना हर समय में हमारे हाथ में होता है, कोई चीज कंपलसरी नहीं है। आप कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, ये हमें भगवान जी ने सिखाया है। और अगर अच्छा राह हम डिसाइड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छी राह भी हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए हमेशा हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में फ्री विल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। मेरा मंगल हो मेरा सकती है। प्रश्न है, मेडिसिन शॉप में मच्छर मारने के लिए और चूहा मारने के लिए अपन कस्टमर को हे देते हैं औषध, तो वो अकुशल कर्म है क्या? हाँ बिल्कुल, वो समय आजीविका के अंतर्गत नहीं आता है ना। अच्छा। हम शस्त्र अस्त्रों का व्यवहार नहीं करना चाहिए, है हम्म। ना। जो तो फिर अस्त्र मेडिसिन का नहीं शॉप करना रहा चाहिए। तो वो तो रखना ही पड़ता ना, यानी मच्छर मारने की औषध और चूहा मारने की जे जे पॉइजन है वो तो रखते थे ना, तो वो अकुशल कर्म है क्या? हाँ कुशल कर्म है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। हम्म। ओके। हम्म। मतलब कि पहला पहला क्वेश्चन जो है ना मेरा, अरूप ब्रह्मलोक जो है ना बनती जी, तो वो उस कैसे, वो कैसे अरूप हाँ, ब्रह्मलोक। कैसे प्राप्त और किया तो, जाए आरोग्य। दूसरा। हाँ, और दूसरा ये है कि बंदे जी, कर्म सिद्धांत आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और इंडिया में जो है ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म स्प्रेड नहीं हुआ है, मगर चाइना जापान
मलेशिया और बाकी श्रीलंका, ये कंट्रीज में बुद्धिस्ट कंट्रीज है, मगर यहाँ पे बुद्धा का बर्थ बर्थ होके भी वहाँ पे इंडिया में उतना स्प्रेड क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि लोगों को सिर्फ थियोरेटिकली मालूम है, ये सब कुछ प्रिंसिपल्स मालूम है, फॉर एग्जांपल पंचशील वगैरह पूरे पूरे, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करती। फॉर एग्जांपल यूथ जो है, यूथ ज्यादा से ज्यादा ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना और बाकी के कुछ डीड्स जो है जो कि इमोरल है, वो ज्यादा करते हैं, जो कि उनको फिलोसफी तो मालूम है मगर प्रैक्टिकली वो नहीं करते। तो उसके लिए क्या ग्राउंड लेवल पे आपका क्या करना चाहिए इससे बनते जी? ये थोड़ा एक्सप्लेन करो तो। तो वही है, बाकी के देशों में तो होता है बहुत, मतलब थोड़े मैच्योर है, जैसे हम देखेंगे थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार जाओगे तो उनका कल्चर बहुत अच्छा है, अगर आप देखेंगे, विजिट करेंगे। जापान वगैरह जाएंगे तो थोड़े से प्रॉब्लम, मतलब हर व्यक्ति तो धर्म का आचरण नहीं कर सकता ना, क्योंकि प्रमाद आ जाता है मन में। और भगवान जी ने बोला है, यौन एक नशा है ना, तो उस समय में व्यक्ति नहीं सुनता है किसी की बातें, क्योंकि वो अनुभव करना चाहता है उन चीजों का, क्यूरियोसिटी होता है, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें होती है, तो इसीलिए वो करते हैं नशा वगैरह, है ना। उसके रीजंस अलग हो सकते हैं। धम्मा तो उसको नहीं कह रहा है ना कि नशा कर, तो जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ मत बोल। क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला जीवन में? बोला है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आई होंगी, परिस्थितियां ऐसी आई होंगी, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। और दूसरा चीज ये है कि उनको कवर करने के लिए हमें यही है एक पर्याय कि बार बार उसके लिए अवेयरनेस फैलाओ, जैसे कि सिगरेट इज इंजurious टू हेल्थ लिखा हुआ होता है, वहां पे चिन्ह भी होता है, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। वो तंबाकू का, इसके ऊपर वो कैंसर का भी फोटो वगैरह दिया होता है। इतना होने के बावजूद भी लोग उसको खरीदते हैं। तभी उन लोगों को कैसे भी समझाएं, ऐसे व्यक्तियों को ही तो बाल बुद्धि वाले लोग बताए ना, मूढ़ स्मृति वाले, कि वहां पे वो चित्र भी दिखाया हुआ है कि कैंसर होता है, कैंसर का चित्र भी है, वो पूरा गाल फटा हुआ है, फिर भी वो गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो कैसे समझाए ना, फिर ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही बेहतर है भाई, ऐसे वना चबालाना, है ना। अगर अवेयरनेस फैलाने चाहते हो तो आप बड़े बड़े प्रवचन दे सकते हो, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, अवेयरनेस के प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हो, जैसे बहुत सारे एनजीओ जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, है ना। कुछ मूवीज में भी बताया जाता है, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए हम कुछ एडवर्टाइजमेंट, कुछ एक्टिविटीज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी आपका पुण्य कर्म हो जाता है। ठीक है। और अरूप ब्रह्मा में जाने के लिए आपको अरूप ध्यान करना पड़ता है। अरूप ध्यान अगर प्राप्त है तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मरने के बच्चा ऑटोमेटिकली अरूप ब्रह्मा में उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदामी भंतेजी, मंगल सुखी। भंतेजी लेक्चर खूप छान आणि इंटरेस्टिंग होता. जसं तुम्ही सांगितलं की काही अकुशल कर्म झाले तर त्याला आपण कुशल कर्माने झाकू शकतो. माझा प्रश्न असा होता, जसं आपल्या घराचे छत असते, त्याला जर सिलन पडली तर आपण ते बुजवण्यासाठी वेगवेगळे म्हणजे प्रकारचे एनसील जसं फिक्सिट वगैरे वापरतो. तर तसंच कोणत्या प्रकारचे आपण पुण्य केले पाहिजे की जर आपले शील तुटला कोणताही तर तो म्हणजे त्याचा इम्पॅक्ट कमी होईल. हम्म तर त्यासाठीच तर म्हणजे धर्म त्याच्यासाठीच आहे, धर्म उसके लिए ही है। भगवान जी ने 84,000 सुत्ता उसके लिए ही बताया है कि कैसे हम अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग अभ्यास हमें करना क्यों जरूरी है, अलग अलग पुण्य कर्म करना भी क्यों जरूरी है, ये भी हमें बार बार बताया जाता है ना। केवल हम दान करके दान करके दान करके धर्म नहीं होगा, और एक ही चीज दान कर रहे वो भी धर्म नहीं होता है, अलग अलग चीजें आपको दान करनी पड़ती है, तो जाके अलग अलग चीजें आपको मिलती है ना। उसी प्रकार से अलग अलग प्रयास से आपको मेडिटेशन भी करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार से आपको सुत्ता चैंटिंग वगैरह ये पुण्य भी कर्म करने पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार से शील पालन करना पड़ता है, शील में भी अलग अलग प्रकार से है, आपको उपोषण वगैरह ये भी पालन करना पड़ता है। तो हर एक कर्मा के अपने अलग अलग विभाग आते हैं। तो धम्म हम इसीलिए श्रवण कर रहे हैं कि अलग अलग जो हमारे जीवन में समस्याएं आ रही है उनके ऊपर अलग अलग उपाय भगवान जी ने बताया है, तो वो अलग अलग उपाय हम कैसे ला सकते हैं, इसीलिए आपको कल्याण मित्र की आवश्यकता होती है ना।
क्योंकि कल्याण मित्र आपको सटीक उपाय बताता है, क्योंकि उनको थोड़ा मार्ग पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको स्पेसिफिक सिचुएशन पे स्पेसिफिक कर्म करने के लिए बता भी सकते हैं और बताते भी है। तो वही है, वही तो हमारी प्रैक्टिस है ना, कि हम कैसे अलग अलग कर्मों को करते हुए अलग अलग कर्मों को परिशुद्ध करें, अलग अलग कर्मों का अभ्यास करें, है ना, भावितो बहुलिखितो कैसे करें, तो यही हमें सीखना है। तो पर्टिकुलरली ऐसा कहा नहीं जाता कि जब तक पता नहीं चलता कि कौन सा कर्म हमारे हाथों से घटा हुआ है, अकुशल कर्म है, तब तक उसको निपटने के लिए विशिष्ट प्रकार का पुण्य कर्म करना पड़ेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता, है ना। इसीलिए कर्मों का जो फंक्शनिंग है वो अचिंतनीय है, ऐसा बोला गया है कि उसकी चिंतन मनन नहीं कर सकते कि वो कैसे काम करता है ना, लेकिन वो काम करता है। हमें वो अलग अलग प्रकार से अगर हम करते चले जाएंगे तो वो काम करता है। लेकिन यही है, दान शील भावना, ये तीन चीजें बहुत बड़े लेवल पे आपको पुण्य कर्म संचित कराते हैं, और इन तीनों के माध्यम से ही अलग अलग जो है आपके समस्याएं जो है उनका निवारण हो जाता है। ठीक है। लास्ट प्रश्न। बदनामी बनती। अ, हाँ, बोलो, मेरा सही है। मेरा नाम आर्यन हो। हम्म। एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। अ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन लास्ट 1.5 सालों से लगभग मैंने 1.5 ईयर पहले ही विपासना मुझे मिला मेरे कल्याण मित्र आलोक के जरिए। सो उसके बाद मुझे जब भी ध्यान में या ऐसे भी ध्यान नहीं भी करता हूँ, तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। एक समय ऐसा लगता है कि नहीं, छोड़ देना चाहिए सारा कुछ। ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ही होता है। तो वही है, हम बाकी के पुण्य नहीं करते हैं ना, तो मेडिटेशन करने के लिए आपको पुण्य की आवश्यकता होती है। भगवान जी ने बोला है, जो मेडिटेशन करने के लिए आपको शील परिपूर्ण, शील ये बेस है, पाया है, शील के ऊपर ही समाधि बनती है। शील अगर नहीं है परिपुष्ट, तो समाधि भी परिपुष्ट नहीं होती है। आप कितना भी कोशिश करेंगे लेकिन शील नहीं है तो समाधि भी परिपुष्ट नहीं होती। शील भी पालन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपका दानादि कर्म भी नहीं हो रहा है। तो ये दान शील, उसके पश्चात मेडिटेशन। तो मेडिटेशन नहीं हो रहा तो ज्यादा से ज्यादा शील पालन करो, शील भी नहीं हो रहा तो ज्यादा से ज्यादा दान करो, दान भी नहीं हो रहा तो आपसे छोटे मोटे जो धम्म श्रवण है, धम्म का चिंतन मनन है, धम्म का अध्ययन है, वो करो, चैंटिंग वगैरह है वो करो, है ना। तो ये छोटे मोटे पुण्य कर्म संचित करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो जाके हम मेडिटेशन ऐसे प्रॉपरली कर सकते हैं। जब तक कि आपका ये अगर पीड़ा का स्वभाव है, तो पीड़ा को खत्म करने के लिए, व्यापाद को खत्म करने के लिए भगवान जी ने मैत्री भावना करने के लिए बताया है। प्रॉपरली मैत्री भावना का अभ्यास करने से आपका पीड़ा जो है खत्म हो जाती है। तो आपको ज्यादा विपसना कम करनी है और मैत्री भावना का अभ्यास ज्यादा करना है। बहुत जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करना है। मैत्री भावना के बारे में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, चिंतन मनन कर सकते हो, उतना करना है। जितनी देर सुबह शाम चलते उठते बैठते मैत्री कर सकते हो उतनी देर मैत्री भावना अभ्यास करना है। जितना अच्छे से प्रॉपरली करोगे उतना आपका जो व्यापार है वो कम कम हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आज से मतलब ज्यादा से ज्यादा मैत्री भावना करने का अभ्यास करो, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपका व्यापार जो है पीड़ा कम कम होती जा रही है। ठीक है। एक एक और बात है मंत्री, जैसे अगर एक इससे पहले मैंने 8 सील पालन करने का कोशिश किया, सो बहुत अच्छे से हो रहा था। फिर जब भी मैं 5 सील पे आया, तो उसके बाद कुछ ना कुछ टूटता ही है, और उससे और थोड़ा व्याकुल हो जाता है मैं। और एक बात और है कि अगर जैसे विपासना के दौर समता अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता हूँ, कुछ तृष्णा वो समझ में आ रहा है, और उसके प्रति थी नहीं, समता भाव नहीं थी, नहीं आ पाता है एक जो रहता है। तो उसको उससे कैसे किया जाए। डे टू डे लाइफ में आपको विपස්සना करने से ज्यादा है आपको ब्रह्म विहार की भावना बोली गई है ना। ब्रह्म विहार मतलब मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, है ना। मैत्री के साथ, करुणा के साथ, मुदिता के साथ, उपेक्षा के साथ आपको जीवन जीना है। तो जैसे मैंने एक दो प्रश्न में भी बताया है कि हम जब काम कर रहे हैं छोटे मोटे, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, तो समझना है कि यहाँ पे मैं पुण्य अर्जित कर रहा हूँ।
और पुण्य अर्जित कर रहा हूँ, इसकी खुशी मनानी चाहिए कि मेरा पुण्य हो रहा है, प्रमोदित भाव जगाना चाहिए। तो आपको हर एक्शन के पीछे अगर प्रमोदित भाव जगाते चले जाओगे तो एक दिन में भी आपका कितना पुण्य जमा हो जाता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना पुण्य जमा हो जाता है। हमें जस्ट सोचना है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है इसमें क्या पुण्य हो रहा है, मेरे माध्यम से क्या पुण्य हो रहा है ना। तो आपको जस्ट सोचना है, सोचने मात्र से ही आपका चित्त जो है, क्योंकि चेतना, सोचने से आपकी चेतना एक डायरेक्शन मिल जाएगा और चेतना आपको पता चल जाएगी अरे ये तो पुण्य है, तो और ज्यादा पुण्य हो जाता है, सोचने मात्र से भी पुण्य बढ़ता है। तो इसीलिए आपको सोचना है कि कैसे पुण्य हो रहा है और मेरे माध्यम से पुण्य हो रहा है तो और ज्यादा पुनित हो रहा है। तो आपको इसी बात का ख्याल रखना है कि मेरा पुण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पुण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को नोटिस करते चले जाना। और फिर आपको पता चलने लगेगा कि हाँ इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। जिस जिस चीज में आपका पुण्य हो रहा है आपको पता चल रहा है, उस चीज के प्रति आपको खुश होते चले जाना है, ज्यादा से ज्यादा खुश होते चले जाना। और फिर ऐसे करते चले जाओगे तो धीरे धीरे आपका पूरा शील भी पालन होता चला जाएगा और समाधि का भी अभ्यास प्रॉपरली होता चला जाएगा, विपස්සना भी प्रॉपरली होती चली जाएगी, है ना। बाकी से अलग करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली विपස්සना नहीं करनी है, पहले पुण्य फिर उसके बाद विपස්සना। ठीक है, तो पुण्य ज्यादा से ज्यादा करो।